Hi everyone, it's Deepika here. Welcome to the channel Psych Learning. So today we are going learning theories, basically of conditioning. As I have mentioned, that we are going to do the difference between the learning theories of classical conditioning and operant conditioning. Because ज़्यादातर क्या रहता है इस टॉपिक में confusion रहती है लोगों को कि learning तो ठीक है हम बोल रहे हैं दोनों में लर्निंग है देन ऑपरेंट और क्लासिकल में डिफरेंस क्या है दोनों तो एक जैसे कंडीशनिंग लगते हैं बहुत लोगों को ये देखने में सेम लगते हैं दो इनमें बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है बट फिर भी इट सीम्स सिमिलर सो आज हम ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं इससे पहले और भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं लाइक स्टेप्स ऑफ रिसर्च एंड 11th 12th का एनसीईआरटी भी हम कर चुके हैं एंड ऑल दैट यू कैन सी इन आवर चैनल तो आप वहाँ पे उसे इजीली देख सकते हैं आप ग्रेजुएशन में है मास्टर्स में है किसी भी लेवल में है अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं एस्पिरेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी पेपर के लिए तो ये आपके बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आएंगी एंड आपसे पूछी जाएंगी सो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनिंग क्या होता है सबसे पहले तो ठीक है कंडीशनिंग से भी पहले लर्निंग क्या होता है इफ वी से सो लर्निंग बेसिकली कोई भी परमानेंट चेंज है बिहेवियर का या बिहेवियरल पोटेंशियल का जो किसी एक्सपीरियंस से आता है ठीक है मतलब जैसे मैंने कुछ पढ़ा मैंने कुछ किया मैंने कहीं जाके कुछ सीखा फॉर एग्जाम्पल आई लर्न हाउ टू टॉक हाउ टू वॉक हाउ टू फायर अ गन और समथिंग लाइक दिस तो कोई भी एक ऐसा परमानेंट चेंज जहाँ बिहेवियर में हमें दिखाई देता है या जो ऐसा होता है कि भाई वो चेंज एकदम से बदलेगा नहीं वो रहेगा चेंज अगर वो है तो उस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसे हम लर्निंग कहते हैं मतलब ये नहीं कि अभी थक के हार गए अभी काम नहीं हो पा रहा है तो वो लर्निंग है वो लर्निंग नहीं है वो सिर्फ टायर्डनेस है फटीगनेस है वो लर्निंग नहीं है ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस ठीक है उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि अब कंडीशनिंग क्या होती है ठीक है कंडीशनिंग के लिए हम क्या करते हैं तो कंडीशनिंग हम ये बोलते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग है ठीक है कंडीशनिंग इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग सबसे आसान तरीका जो लर्निंग है वो कंडीशनिंग है ठीक है तो लर्निंग क्या है सबसे पहले तो टेम्परेरी चेंजेस पे लर्निंग अप्लाई नहीं होता जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे आप थक गए हो आपको अभी कुछ काम करके आपको टायर्डनेस आ गई है तो वो आपके टेम्परेरी चेंजेस कहलाएंगे वो लर्निंग नहीं है इसके अलावा जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं आप में आप जो एक्ट करते हो ड्यू टू मैच्योरेशन मतलब एक छोटा बच्चा है वो एक इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सीख सकता लेकिन आप कर सकते हो तो वो जो चेंजेस आपको मिल रहे हैं ड्यू टू मैच्योरेशन मतलब ड्यू टू एज आपकी ज़्यादा होने की वजह से या आपके बॉडी ऑर्गन या जीन्स की वजह से बायोलॉजी की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो लर्निंग नहीं होते बिकॉज वो तो नॉर्मल है ना वो सब में आएंगे बच्चा पहले उठेगा खड़ा होगा फिर चलेगा फिर भागेगा दैट इज नॉट लर्निंग so it can be vicarious as well as direct experience vicarious is basically कि किसी और से देख के सीख लिया फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि भैया या दीदी को डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने सफाई नहीं करी थी तो आपने उसको देख के सीख लिया तो आप भी वैसा नहीं करोगे देन इट विल बी वाइकेरियस और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस कि आपको डांट पड़ी कि आपने ऐसे क्यों रखा एंड देन यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग सो दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस देन वी हैव नॉट ऑलवेज पॉजिटिव बैड हैबिट्स आर ऑल्सो लर्न हमेशा ऐसा नहीं कि आप अच्छी चीजें सीखते हो मतलब ऐसा नहीं है कि आप भाई मेरे को तो अच्छा अच्छा मेरे को पोयम आ गई मेरे को लिखना आ गया मेरे को वर्ड्स आ गए अच्छा अच्छा भी नहीं सीखते सबको पता है सब बुरा भी सीखते हैं ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज ये सब तारीफ चीज़ें और भी जो बुरी आदतें हैं स्मगलिंग ठीक है जो आपका जो डिलिंक्वेंट्स बनते हैं लोग 18 ईयर्स से पहले तो वो सारी चीज़ें भी लर्निंग में ही तो आती है ना वो सब उन्होंने सीखी है ना कहीं से डेफिनेटली सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग देन वी हैव फीचर्स ऑफ लर्निंग फीचर्स हम एक्चुअली कर चुके हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी बट इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा क्योंकि बिना एक्सपीरियंस इसके आप लर्न नहीं कर पाओ और इसके जो चेंज आएंगे वो रिलेटिवली परमानेंट होंगे ये नहीं हुआ कि अभी करे और 1 सेकंड बाद भूल गए या 2 सेकंड बाद भूल गए वो काफी समय तक रहते हैं इसके अलावा इसमें साइकोलॉजिकल इवेंट्स का सीक्वेंस होता है लाइन से हम करते हैं कि पहले लर्न किया फिर हमने उसको कनेक्ट किया अपने पुरानी चीज़ों से देन ये एक इन्फर्ड प्रोसेस है इन्फर्ड प्रोसेस मतलब क्या होता है कि आपने कोई परफॉर्मेंस देख करके उसको इन्फर किया है मतलब आप मुझे देख के तो नहीं बता सकते ना कि मुझे कुछ लर्न हुआ है डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दैट ना मेरी शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ है कि मुझे कुछ याद हुआ है या नहीं हुआ है राइट वो तो आपको जब मैं बताऊंगी मैं आपको कुछ सुनाऊंगी पोयम वगैरह तब आप समझ पाओगे कि हाँ ये इनको याद हुआ है राइट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इन्फर्ड प्रोसेस एनी परफॉर्मेंस से डिफरेंस है क्योंकि परफॉर्म होता है सिर्फ परफॉर्म कर देना एंड लर्निंग जो है हम उससे देखते हैं कि हाँ भाई मैंने एबीसीडी पूरा सिखाया इसका मतलब मुझे एबीसीडी आता है मैंने वो लर्न किया है
आप समझ रहे हो व्हाट इज परफॉर्मेंस एंड इन्फर्ड प्रोसेस में, यू आर इन्फरिंग समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। देन जैसा कि हमने बताया सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग जो है वो कंडीशनिंग कहलाती है, और कंडीशनिंग के दो टाइप्स होते हैं, यू हैव क्लासिकल कंडीशनिंग एंड यू हैव ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब यहाँ पर देखो स्लैश में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बेसिक 11th-12th की बुक्स होती है उसमें यही लिखा होता है। बट आप सबको ये चीज़ समझनी है कि जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है वो एडवर्ड थॉर्नडीक ने दी है सबसे पहले, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बी एफ स्किनर ने दी। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव क्लासिकल कंडीशनिंग। अब एक एक करके करेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसीजर है जहां पर नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स को लर्न किया जाता है। नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स क्या होते हैं? छींक मारना, खांसी आना, सलाइवा सिक्रीट करना, मतलब जो चीज़ें आप खुद से नहीं कर रहे हो, आपके बायोलॉजी में नेचुरली अकर हो रहे हैं और उसे आप एसोसिएट करते हो एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ। और अर्ली 1900s में इसे सबसे पहले इवन पैवलोव, विच इज इवन पेट्रोविच पैवलोव ने दिया था। यू कैन सी हिज पिक्चर एंड दिस इज व्हाट अबाउट क्लासिकल कंडीशन। ठीक है, समझ गए? नाउ वी हैव पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक्चुअली, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, वो देखते थे कि डॉग्स के सलाइवा और इन सब के साथ काम करते थे। उन्होंने देखा कि डॉग को जब हम सलाइवा दे रहे हैं, सॉरी जब हम खाना दे रहे हैं तो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, पर उन्होंने देखा कि जब वो प्लेट लेके आते थे ना जिसमें वो उन्हें खाना देते थे डॉग को, जब वो प्लेट को देख रहे हैं तभी डॉग सलाइवा सिक्रीट करने लग रहा है। तो वो हैरान हुए कि भाई बिना खाने के सलाइवा कैसे आ सकता है, क्योंकि सलाइवा तो नेचुरल स्टिमुल वो है, रिस्पॉन्स है, वो तो खाने पे आना चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, डॉग को थोड़ी देर भूखा रखा और उसके बाद एक बेल बजाई और फिर फूड दिया। ऐसा उन्होंने काफ़ी बार किया, बेल बजाई फूड दिया, बेल बजाई फूड दिया। जैसे पहले प्लेट को देख के हो रहा था, वैसा ही कनेक्शन इसके साथ बन गया, बेल का फूड के साथ। मतलब डॉग को ये समझ आ गया कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। समझ गए आप? जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, तो उसने एसोसिएट कर लिया दोनों। डॉग ने सैलिवेट करना स्टार्ट किया सिर्फ बेल की साउंड पे, जैसे बेल बजी टिंग टिंग, डॉग ने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया इस उम्मीद में कि बेल बजेगी, जो वो पहले प्लेट के लिए कर रहा था कि प्लेट आया तो उसे पता है खाना आएगा, अब उसने वो चीज़ बेल के साथ करनी स्टार्ट कर। एंड इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। ध्यान से देखो, बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ? अनकंडीशन स्टिमुलस था खाना, फूड था, फूड को देख करके सलाइवा आया, विच इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है ना, सलाइवा आएगा ही आएगा। फिर मैंने बजाई बेल, और बेल को देख करके डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिकॉज उसको क्या पता, बच्चा थोड़े ना, इंसान थोड़े कि मैं आपको बोलूँ बेल बजेगी तो खाना आएगा, उसे तो पता नहीं है, उसे तो बता नहीं सकते। फिर कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ, बेल बजाई गई, उसके साथ फूड दिया गया, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, क्योंकि फूड से आ रहा है अभी भी रिस्पॉन्स, तो अनकंडीशन है बिना कंडीशन के। लेकिन अब कंडीशन स्टिमुलस, अब देखो ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो यहाँ पर कंडीशनड हो गया। कैसे? ये सारी कंडीशन एंड पेयरिंग के बाद। यानी अब अगर बेल मैं बजाती हूँ तो डॉग जो है वो सलाइवा सिक्रेट करेगा, विच विल बी कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि बेल को देख के कोई भी नॉर्मल डॉग सलेवा सीक्रेट नहीं करेगा, इसीलिए उसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर कर रहा है क्योंकि उसे बेल के साथ कंडीशन किया गया है। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल डॉग सलाइवा सिक्रेट नहीं करेगा उसके साथ, बेल के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। समझ गए? तो यहाँ पर अनकंडीशन फूड है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा है जिसको फूड के बाद आया है। बेल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाती है पेयरिंग के बाद, तो उससे जो रिस्पॉन्स आता है सलाइवा का वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, ना कि अनकंडीशन, क्योंकि वो आया किस लिए? वो आया तो उसी के लिए है ना, वो आया तो उसी के लिए है, क्या बोलते हैं, बेल से। दैट्स वाई इट्स अ कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है, पहले नो रिस्पॉन्स, देन आपने पेयरिंग कराई, देन आपने किया, एंड देन यू आर गेटिंग दिस सेम को दूसरे डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ आप देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ विल स्टार्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है साइकोलॉजी की, एंड नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। देन वी हैव ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो प्रोसीजर है लर्निंग का, बट दे आर सेइंग कि इट इज नॉट एलिसिव, इट एमिट द रिस्पॉन्स। हम कुछ करते हैं तब हमें बिहेवियर लर्न होता है, बिकॉज हमें उम्मीद होती है कि इस बिहेवियर के बाद ऐसा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज आफ्टर बिहेवियर, कि मैंने सफाई करी अब इसके बाद मुझे प्यार मिलेगा, या मैंने सफाई नहीं करी इसके बाद मुझे डांट मिलेगी, वो मेरा जो है ऑपरेंट है। ये जो है 1938 में ब्रूरस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था, विच इज बी एफ स्किनर, शॉर्ट हम ऐसे करते हैं इसको। स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को चेम्बर में रखा और उसे बाहर जाने से मना किया।
अब उसमें एक छोटा सा लेवर था कि ऐसे प्रेस करो तो बाहर से फूड अंदर आ जाएगा, एक छोटा सा फूड पैलेट अंदर आ जाएगा। अब कभी कभी गलती से रैट ऐसा कर देता था तो उसको खाना मिल जाता था। धीरे धीरे करने के बाद रैट को ये पता चल गया कि लेवर दबाने से मुझे खाना मिल रहा है, एज यू कैन सी, तो टाइम जो है वो कम हो गया। जब भी रैट को भूख लगती, रैट जाता, प्रेस करता और खाना खा लेता। ये है कंडीशनिंग, एंड ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे रैट खुद से कर रहा है। डॉग की तरह सलाइवा उसका सिक्रीट नहीं किया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, और उसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं। आई नो अभी आप बोलोगे कि पूरा नहीं पढ़ाया, बिकॉज डेफिनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर कास्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। तो अभी मैंने बेसिकली आपको डिफरेंस बताया कि इसमें रिस्पॉन्सेज आप खुद से जनरेट करते हो। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे क्या है, बेसिकली ऐसे। सो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पैवलोव ने दी 1900s में, ये स्किनर ने दी 1938 में। इसमें इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस बिहेवियर है जिसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। आप मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, और ये वॉलेंट्री बिहेवियर है। आप चाहो तो बताओ, आप नहीं चाहो तो मत दबाओ लेवल को। इसीलिए इसे रिस्पॉन्सिव कंडीशनिंग कहते हैं और इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पर जो बिहेवियर आता है वो एलिसिट होता है, क्योंकि इंसान का कंट्रोल नहीं होता, उसे एलिसिट करना पड़ता है। अपने आप ही उसको खाना देखा, सलाइवा आ गया। बट यहाँ पर जो बिहेवियर उसने अपनी मर्जी से किया है, दैट विल बी एमिटेड। एमिट किया, ये वर्ड आप समझो। इसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। मतलब बेसिकली स्किनर ने इसको पैसिव लर्निंग कहा था, लेकिन इसको ये एक्टिव लर्निंग कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। एंड इफ यू डिड, then do let me know. If you don't, then do let me know. Thank you all, and take good care of yourselves. I hope you understand the video and I hope you liked it. And thanks for watching. Take care. Bye bye.